पहला टॉपिक है हमारा वायरल डिजीज। पहले एक बात समझो, वायरल डिजीज का जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग को वायरस को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वायरस को पढ़ने के लिए हम लोग उसका स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यानी स्टडी ऑफ वायरस के लिए हम लोग एक टर्म देते हैं, दैट इज वायरोलॉजी। देखिए हम थोड़ा सा शॉर्ट ही लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है, उसमें सारा चीज डिटेल लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें लिखने में काफी टाइम लग जाता है। जैसे हम लोग सबसे पहला बात कर रहे हैं किसका, वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी क्या है आप समझ गए, दिस इज द स्टडी ऑफ वायरस, ठीक है। वायरोलॉजी क्या है, दिस इज द स्टडी ऑफ वायरस, ठीक है। उसके बाद एक इसका डिस्कवरी कौन किए थे, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, दैट इज इवनोवस्की, ठीक है। कौन डिस्कवरी किए थे, इवनोवस्की, ठीक है। क्या नाम है इनका, इवनोवस्की, ठीक है। तो बेसिकली एक बात समझिए, इनका नाम याद करना मुश्किल नहीं है। किसी वायरस का डिस्कवरी करने वाले में वी 2 बार आ रहा है, एक बार भी इवनोवस्की, ठीक है। तो वर्ड देखने से भी समझ में आ जाता है कि अच्छा वायरस खेल रहे हैं, तो इवनोवस्की। वी जनरली कॉमन वर्ड नहीं है जो नाम में ज्यादा बार आए, इनमें 2 बार आ रहा है, वैसे भी याद रखिएगा, ऑप्शन देख के पता चल जाता है, ठीक है। नाम क्या है, इवनोवस्की, ठीक है। वायरस का डिस्कवरी सबसे पहली बार जो किया गया था वो टोबैको में किया गया था, ठीक है, टोबैको में, ठीक है। टोबैको का लीफ शायद आप जानते हो कि काफी बड़ा बड़ा होता है, टोबैको का लीफ बहुत बड़ा बड़ा होता है। कमर्शियल क्रॉप है तो आप समझ रहे हैं कि उसका लीफ का ही वैल्यू है, ठीक है। अगर लीफ श्रिंक हो जाएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा बहुत ज्यादा। तो बेसिकली यही डिजीज होने लगा, तो उस पर डिस्कवरी मतलब रिसर्च किया गया, तो पता चला ये अच्छा ये वायरस हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये एक तरह का वायरस है, यानी इसका जो डिस्कवरी हुआ है, वायरस का डिस्कवरी, ये टोबैको में हुआ है। तो इसको हम लोग बोले टोबैको मोजाइक वायरस। वो जो डिजीज होता था उसका नाम क्या था, टोबैको, टीएमवी भी बोलते हैं उसको, टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। मोजाइक मतलब मोजाइक वायरस, ठीक है। टीएमवी में एम का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस। इसी में सबसे पहली बार डिस्कवरी किया गया था, समझ में आया। इसके बाद एक बात और समझने का कोशिश कीजिएगा, वायरस है क्या, लिविंग है कि नॉन लिविंग, इस पे भी बहुत ज्यादा डिस्कशन चलता है, ठीक है। वायरस है क्या, लिविंग है कि नॉन लिविंग, ये बात समझने का कोशिश कीजिए। देखिए वायरस को हम लोग बोलते हैं ब्रिज बिटवीन लिविंग एंड लिविंग, नॉन लिविंग, ठीक है। इस वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ब्रिज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ब्रिज है, इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं। देखिए वायरस लिविंग नहीं है, अगर डायरेक्टली पूछोगे तो बेसिकली लिविंग क्यों नहीं है हमसे, अगर बोले ब्रिज है, लेकिन लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है, इसके बीच का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लिविंग नहीं है, ठीक है। या फिर वायरस को बेसिकली देखो, अगर ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बात करोगे तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किए हैं विटेकर, ठीक है। विटेकर 5 क्लासिफिकेशन किए हैं, आप जानते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया और एनिमिलिया। ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से टैक्सोनॉमी में, ठीक है। हम जैसे मोनेरा का बात किए स्टार्टिंग में, पहला ही दूसरा देखते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा, बाकी तो आप जानते हैं फंगाई, प्लांटिया और एनिमिलिया में तो नहीं है। मोनेरा में कौन आता है, बैक्टीरिया, ठीक है। मोनेरा में कौन आता है, बैक्टीरिया, यानी वायरस इसमें भी लाई नहीं करता है, यानी वायरस को क्लासिफिकेशन में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जगह ही नहीं दिया गया है। इसका मतलब लिविंग में ये आता ही नहीं है। देखो वायरस के पास सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये बात भी समझो, वायरस के पास सेल स्ट्रक्चर होता नहीं है, तो कैसे उसको लिविंग में जगह दे देगा। तो वायरस बेसिकली लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में ही चलता रहता है। अब इसका क्या मतलब है कि नॉन लिविंग है कि लिविंग है, ऐसा इसलिए बोलते हैं ना कि वायरस बेसिकली बाहर है, जब होस्ट बॉडी के बाहर है तब तक वो नॉन लिविंग है। बात समझ में आया। जैसे थोड़ा सा नहीं समझ रहे हो तो एक बात समझो, जैसे कोरोना का ही एग्जांपल लेते हैं, मोस्ट कॉमन है, इसके बारे में आप काफी कुछ जानते हैं, इसलिए इसका एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी ले लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कोरोना के लिए हम क्या थे, होस्ट बॉडी, यानी जब हमारे बॉडी में आता था तब वो एक्ट करता था, लेकिन जब वो बाहर है तो कुछ एक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इसका मतलब बाहर क्या है, दैट इज एक्चुअली डस्ट पार्टिकल, नॉन लिविंग है, ठीक है। इनर्ट स्ट्रक्चर है, हम उसको कुछ नहीं बोल सकते, जो अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब उसको बॉडी मिला और मतलब होस्ट बॉडी मिला, तब जाके वो अपना लाइफ साइकिल पूरा किया, नहीं तो नहीं किया, ठीक है। अब आपसे हम बोले कि लाइफ साइकिल पूरा किया, इसका भी मतलब थोड़ा सा समझ लो, डिजीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप देखते हो जैसे डेंगू ये सब होता है, अच्छा डेंगू तो मतलब कॉमन ही है ना जी, ठीक है। डेंगू होता है तो कौन सा दवा खाते हो, ठीक है। थोड़ा ध्यान से कोशिश करो समझने का, डेंगू के लिए तो कोई दवा खाते ही नहीं हो आप खाते हो पैरासिटामोल, ये सब लेते हो, ठीक है। या एंटीबायोटिक दूसरे काम के लिए लिया जाता है। एंटीबायोटिक अगर प्रैक्टिकली सोच के देखो, वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक क्यों ले रहे हो जी, कॉमन सेंस है कि नहीं। वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक इज फॉर बैक्टीरियल डिजीज, तो क्यों ले रहे हो। देखो समझने का कोशिश करो, अब
डेंगू का दवा नहीं लिया, आप एंटीबायोटिक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपका बॉडी कमजोर हो रहा है, ठीक है, आपका बॉडी कमजोर हो रहा है वायरस के एक्शन के कारण, जिसके कारण कोई भी और डिजीज तुरंत एक्ट करेगा। आपका बॉडी अपने आप कमजोर होगा तो मतलब बैक्टीरियल डिजीज या फिर ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कोई भी डिजीज उसमें एक्ट करना बहुत तेजी से चालू कर देगा। इसका मतलब उससे जरूरी है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाए, तब जाकर हम लोग एंटीबायोटिक में और कोई कमी नहीं हो, इसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं। नहीं तो मेनली आप लेते क्या हो, एंटीपायरेटिक, मतलब पैरासिटामोल क्या है, एंटीपायरेटिक, पायरेटिक मतलब फीवर वाला बात होता है, तो फीवर को कम करने वाला दवा लेते हो, ठीक है। अब वायरल लेते कहां हो, ठीक है, देखो वायरल जो भी मेडिसिन लोगे ना उसके अंत में विर लगा रहेगा, ठीक है, VIR, ठीक है, विर मेडिसिन के नाम में लगा रहेगा। ये भी बात आप पहले से जानते हो, क्योंकि देखो कोरोना में जो चला था दवा कौन सा, रेमडेसिविर था ना जी, रेमडेसिविर, अचानक से रेट भाग गया था, यानी उसमें क्या लगाया था, विर, वो वायरस का दवा था, ठीक है, या टेनफोविर, ठीक है, टेनफोविर इस तरह का भी आता है, ठीक है। आपका दिस कोरोना में एक चल रहा था फ्लेवोविर, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज वायरल डिजीज के लिए दवा है, ठीक है। तो बेसिकली आप सोचो डेंगू तो वायरल डिजीज है जिसमें आप कोई बेसिकली आप वायरल का दवा लेते ही नहीं हो। इसका मतलब क्या है कि अपने आप खत्म होता है, यानी वायरस अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है, हमारे बॉडी में जब आता है बोलता है ना डॉक्टर 5 दिन रहेगा चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 5 डेज आपको काटना है, मतलब 5 डेज कैसे भी वहां पर बिताना है, उसके बाद वो अपना लाइफ साइकिल पूरा करेगा और फिर खुद ब खुद खत्म कर हो जाएगा। यानी हम क्या बन गए उसके लिए, होस्ट बॉडी, हम क्या बन गए, होस्ट बॉडी, और उसका बेसिकली मतलब अपना लाइफ साइकिल खत्म होगा, ये ठीक हो जाएगा। ये बात तो आप पहले से भी जानते हो, कोरोना में भी तो यही बोला था, अच्छा फीवर आया तो 1 सप्ताह रहेगा, ठीक है। ये क्यों बोल देता है 1 सप्ताह रहेगा, क्योंकि आपके पास उसके लिए ड्रग्स जब तक नहीं हो रहा है तब तक वो अपना लाइफ साइकिल पूरा करेगा, और ये बात हम लोग समझ रहे हैं, क्लियर है। तो ये बेसिकली वायरल डिजीज का बेसिक बात है। अब आपको हम बोले होस्ट बॉडी, एक बात समझो, होस्ट बॉडी सबका मतलब अलग अलग होता है। जैसे कोरोना हम पर एक्ट किया, मतलब ह्यूमंस पर एक्ट किया, ठीक है, तो कोरोना के लिए हम क्या हो गए, होस्ट बॉडी। लेकिन एक बात बताओ, क्या रोड पे चलता हुआ कुत्ता खांसता हुआ दिखा या फिर कोई गाय वाय बीमार हुई उससे, इसका मतलब अदर एनिमल्स उसका होस्ट बॉडी था ही नहीं, ठीक है, अदर एनिमल्स उसका होस्ट बॉडी नहीं था, ठीक है। बेसिकली ह्यूमंस, अदर एनिमल्स में बाकी होगा, हम उसका एग्जांपल नहीं दे रहे हैं, लेकिन नॉर्मल जो डॉग्स ये सब था वो तो उसका होस्ट बॉडी नहीं था। इसका मतलब सीधा है कि सबका होस्ट बॉडी अलग होता है, ठीक है। इनफैक्ट एक बात जान जाओ, जैसे हम आपको एग्जांपल दिए थे अभी स्टार्ट करके टॉपिक का, कि बेसिकली डिस्कवरी कहां हुआ था, दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस। ये बात आप समझ गए कि टोबैको मोजाइक वायरस में डिस्कवरी हुआ है। लेकिन एक बात समझने का कोशिश करो, जिस टोबैको में मोजाइक वायरस एक्ट किया हुआ है, अगर उस टोबैको को भी हम कंज्यूम कर लें, हमें कोई डिजीज नहीं हो। ये बात समझने का कोशिश करिए, हम क्या बोल रहे हैं आपसे, ये बेसिकली टोबैको का लीफ है जिसमें ऑलरेडी टोबैको मोजाइक वायरस एक्ट कर चुका है। उस वायरस मतलब उस वायरस भरा लीफ को हम कंज्यूम कर ले, खा ले, तो भी हमारे ऊपर वो वायरल डिजीज नहीं होगा जब तक हम उसके होस्ट बॉडी नहीं है। तो इट डिपेंड्स कि उसके लिए होस्ट बॉडी है कि नहीं है, ये डिपेंड कराना मुश्किल है, ठीक है। तो जब हम लोग को पता चलेगा अच्छा हम भी उसके होस्ट बॉडी हो सकते हैं, इन दैट केस दैट विल एक्ट, ठीक है, इन दैट केस दैट विल एक्ट, अदरवाइज नॉट। मेरा बात समझ में आया। तो हर चीज के लिए यहां पर क्या चाहिए, होस्ट बॉडी, ठीक है। ये हम इजिली डिफाइन इसलिए कि एनिमल में थोड़ा बहुत चलता है कि किस एनिमल का कौन सा होस्ट बॉडी होगा, यानी कहीं ना कहीं एनिमल से ही ह्यूमंस में आया है, ठीक है। अब जैसे कुछ डिजीजेस का बात करो, जैसे कोरोना वायरस, कोरोना आज का वायरस थोड़ी ना है जी, कोरोना बहुत पुराना है, ठीक है, सबसे पहले बर्ड्स में पाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात की कि ह्यूमंस में कैसा है, बहुत जगह बैट का बात कर रहा है, बैट से रिलेटेड और नीचे आ चुका है पेंगोलिन्स में, ठीक है, कि पेंगोलिन्स से ह्यूमंस में आया, ऐसा बात रिसर्च पेपर्स कर रहा है, ठीक है। तो सबसे क्लोजेस्ट जो रिलेटिव मिला है वो अब पेंगोलिन्स मिला है, यानी आया तो एनिमल से ह्यूमन में, लेकिन आने के बाद वो मॉडिफाई होके हम उसके होस्ट बॉडी बन चुके हैं, ठीक है, और उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है, तो बेसिकली ट्रांसफर हुआ पड़ा है, ठीक है। ऐसा डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन में आता है उसको जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह का जूनोटिक, ZOO बोलना है, ठीक है, जूनोटिक डिजीज बोलते हैं, जूनोटिक डिजीज बोलते हैं इस तरह का, ये मतलब जो ट्रांसफर होता है। तो समझ गया ना कि वायरस क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके लिए होस्ट बॉडी का होना जरूरी है, और होस्ट बॉडी डिफाइंड है, समझ गए। अब देखो अगर ये लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाएगा, मतलब इसको होस्ट बॉडी नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, ये लाइफ
साइकिल पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए वायरस को बोलता है ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब इट विल कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल ओनली व्हेन इट विल गेट द होस्ट बॉडी। तो इसके लिए एक अच्छा वर्ड यूज करता है, बस वर्ड लिख देना है, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। तो पैरासाइट तो है ही, लेकिन किस तरह का, दिस इज ऑब्लिगेटेड टू द होस्ट बॉडी। वायरस क्या हो गया, ऑब्लिगेट पैरासाइट। समझ में आया? देखो एक छोटा सा, इतना तो अब क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। एक छोटा सा बात हम आपको और अच्छा इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। वायरस में अभी टॉपिक डिजीज स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हम लोग वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक छोटा सा बात और समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वायरस के पास होता कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो वायरस एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल रखता है, ठीक है। वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल है, तभी तो जाके वो कुछ काम करेगा अंदर, ठीक है, होस्ट बॉडी के अंदर, ठीक है। लेकिन जैसे आज तक आप जेनेटिक मटेरियल डीएनए का मेनली बात करते रहे कि इसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया के अंदर भी बोलते हो डीएनए। वायरस के पास दोनों हो सकता है, दैट इज आरएनए और डीएनए, ठीक है। तो वायरस दोनों तरह का हो सकता है कि आरएनए वायरस है और डीएनए वायरस है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो डीएनए वायरस हो, जैसे कोरोना वाला वायरस को क्या बोल रहे थे, वो आरएनए वायरस था, ठीक है। तो इसमें पॉसिबिलिटी बनता है कि वो आरएनए वायरस है कि डीएनए वायरस है, इस केस में सिर्फ, ठीक है। हर जगह नहीं होता है, लेकिन बेसिकली यहां होता है। इनफैक्ट आरएनए वायरस में भी आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बोलते हो ना सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बोलते हो ना सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इस केस में हम लोग थोड़ा बदल जाते हैं, सिर्फ वायरस के केस में, सब जगह नहीं, सिर्फ वायरस के केस में बोलते हैं इट कैन बी डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। यानी वायरस आरएनए में भी कैसा हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि बेसिकली डीएनए स्ट्रक्चर हो सकता है इसका। तो इसके पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखो वायरस के पास एक्चुअल क्या है, एक तो उसका जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल किसका है, आरएनए और डीएनए, ये बात तो आप समझ गए। इसके ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है, ठीक है। यानी बेसिकली क्या हम आपसे बात कर रहे हैं, ये क्या हो गया, आरएनए और डीएनए जो भी होगा, इसके ऊपर एक प्रोटीन कोटिंग होगा। ये भी तो आप देखे थे ना, जैसे कोरोना का ऐड करता था, दिखाता था ना, इसके ऊपर क्या है, स्पाइक प्रोटीन ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, जिसके थ्रू ये इंटर करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बाहर का प्रोटीन कवरिंग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। और अंदर वाला क्या है, जेनेटिक मटेरियल, दैट इज आरएनए और डीएनए का है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ जेनेटिक मटेरियल होगा और उसके ऊपर एक कवरिंग होगा, उसको क्या बोलोगे, कैप्सिड। मेरा बात क्लियर है, ठीक है। तो इसमें इतना ही है कि वायरस में, अब हम लोग डिजीज का बात करेंगे, लेकिन ये ओवरऑल स्ट्रक्चर का बात की कि होता क्या है, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि वायरस जो बेसिकली दूसरे का मतलब एनिमल या किसी और का, जरूरी नहीं है कि ह्यूमंस को इंपैक्ट करता हो, कर भी सकता है, वो हम लोग को पता करना हो कि हम लोग उसके होस्ट बॉडी है कि नहीं उसके लिए, ठीक है। नहीं तो फिर तो हम लोग फ्री ही रहते हैं ना जी, कि बर्ड फ्लू हुआ तो हम लोग को क्या मतलब होता है, यानी बर्ड फ्लू वाला वायरस जो बर्ड्स में हो रहा है, दैट कैन इंपैक्ट द ह्यूमंस, ठीक है। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ही, तो उसके लिए बेसिकली उससे हम इंपैक्ट हो रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी रहता है, इट डिपेंड्स। लेकिन हाँ, हम प्लांट वाले में थोड़ा श्योर रहते हैं कि प्लांट वायरसेस जनरली ह्यूमंस को इंपैक्ट नहीं करता है। जनरली वर्ड यूज हमेशा करना इसमें जरूरी है, कोई श्योरिटी कहीं नहीं है। क्लियर है? ऐसे भी समझोगे ना तो एक बात आपको और समझ में आएगा कि वायरस हमारे लिए आज भी स्टडी का एरिया है, ठीक है। वायरस के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते, उसके ऊपर रिसर्च काफी कुछ चल रहा है, ये तो हो गया। एक और छोटा सा बात याद रखिएगा, ठीक है। वायरस किसी भी लाइफ फॉर्म को इंपैक्ट कर सकता है, ठीक है। वायरस क्या है, अपने आप में क्या है, दिस इज नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का है, यानी इसका मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को वायरस इंपैक्ट कर सकता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब सिर्फ ह्यूमन और प्लांट का बात नहीं कर रहे हैं। वायरस कैन इंपैक्ट द बैक्टीरियाज आल्सो, बात समझो, जो सबसे मोनेरा का बात कर रहे हैं, ठीक है। मोनेरा वायरस कैन इंपैक्ट द बैक्टीरिया, यानी जिसके पास सेल स्ट्रक्चर है वायरस कैन इंपैक्ट, ठीक है। जिसके पास सेल स्ट्रक्चर है वायरस कैन इंपैक्ट दैट। तो वायरस कैन इंपैक्ट एनी टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वायरस कैन इंपैक्ट द बैक्टीरिया आल्सो, ठीक है। फंगाई को तो करेगा ही, फंगाई तो फिर बड़ा में आ गया, ठीक है। मतलब किसी को, अमीबा हो या कोई भी हो, वायरस किसी को भी इंपैक्ट कर सकता है, ठीक है। अभी देखे थे इसका जो चल रहा था, दिस क्या कहते हैं, यहां क्या हुआ था जी, इलाहाबाद में, ठीक है, महाकुंभ में, सॉरी हम बोलते बोलते बोल रहे थे, महाकुंभ में जो हो रहा था उसमें बोल रहा है ना कि बेसिकली क्या हो रहा है कि वहां बैक्टीरिया को खत्म भी कर दे रहा है। तो वायरस कैन इंपैक्ट एनी टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म, इसलिए बोला कि वायरस अपने आप में रिसर्च का स्टेट,
एरिया है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन बैक्टीरिया को इंपैक्ट करके उसी को खत्म कर दे, ये भी पॉसिबिलिटी होता है कि अगर वहां का पानी खराब हो रहा है तो उसमें वायरस एक्ट करके खत्म कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव यूज हो रहा है, तो वायरस कैन डू एनीथिंग, ठीक है। आप समझने का कोशिश कीजिए, वायरस हमारे लिए अपने आप बहुत बड़ा रिसर्च का एरिया है, तो उसमें ऑलरेडी कुछ कुछ काम होता रहता है। बात समझ में आया? चलिए, कोई दिक्कत है यहाँ पर? वायरस तो समझ गए ना। एक और बात समझिए, यहाँ पर वायरस समझ गए तो एक हम आपसे छोटा सा वर्ड यूज कर रहे हैं, वायरवाइड, ठीक है। ये अलग से मेरे लिए टॉपिक है, लेकिन हम इसके बारे में क्या ही ज्यादा बोलेंगे, इसके बारे में ज्यादा कुछ हमें भी आइडिया नहीं है, ठीक है। ये अपने आप में बहुत छोटा सा एरिया है, बस आपको वर्ड जानना है, ठीक है। क्या ही बोल रहे हैं हम आपसे, वायरवाइड। देखो, टॉपिक समझ गए, वायरवाइड। अच्छा, हम आपसे पहले भी एक बार बात किए थे कि वाइड्स वर्ड यूज क्यों करते हैं जब उसके जैसा का बात करते हैं, ठीक है। मतलब ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन के जैसा है तो आप क्या बोल दिए, ह्यूमनॉइड, ठीक है। ह्यूमन नहीं है, हाँ, वायरस के जैसा, बिल्कुल सही बोल रहे हो राहुल, ठीक है। तो वायरस के जैसा हो रहा है तो क्या बोल रहे हैं, वाइड, ठीक है। यानी वायरस नहीं है, वायरस के जैसा है, यानी हम लोग को कुछ और डिस्कवरी में मिल गया। ये ज्यादा पुराना डिस्कवरी नहीं है वायरवाइड का, वायरवाइड बाद में डिस्कवर हुआ है, ठीक है। दिस इज लाइक 1973 के आसपास का है, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसके ऊपर, अभी वायरस में हम आपको क्या बोले, देखो इसके पास जेनेटिक मटेरियल है और बाहर में क्या, अंदर में क्या लगा हुआ है, ये जो दिखा है आपको, आरएनए और डीएनए है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, दिस इज आरएनए और डीएनए जो आपको अंदर में दिख रहा है। ये भाई साहब अलग ही है, वायरवाइड में ऊपर का कवरिंग ही नहीं होता, यानी जो कैप्सिड आप देख रहे हो ना, यही नहीं होता, यानी इसके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास ऊपर का कवरिंग नहीं होता है। मतलब वायरवाइड में ऊपर का जो प्रोटीन कोट बना हुआ था कैप्सिड का, वो गायब है, ठीक है, वो इसके पास नहीं होता है। तो क्या नाम दें इसको, इसको बोल देता है वायरस के जैसा है, ठीक है। तो वर्ड दे दिया वायरवाइड, ठीक है। तो इसको क्या बोलता है, वायरवाइड। सबसे पहले इसका डिस्कवरी पोटैटो, देखो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर में किया गया था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर में किया। लेकिन एक बात समझने का, यहां से एक और लाइन कोशिश करो जो स्टेटमेंट एग्जाम में भी बना सकता है, बोथ वायरस एंड वायरवाइड आर डिस्कवर्ड इन प्लांट्स। दोनों का दोनों मिला कहां, क्योंकि वो भी टोबैको मोज़ेक वायरस था, प्लांट था, ये भी क्या है, प्लांट। तो दोनों ही का ही डिस्कवरी बेसिकली प्लांट में हुआ है। हालांकि इसका डिस्कवरी जो किया है टीओ टैनर किया है, ये भी नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हम आपसे बोले ना, कंपैरेटिवली काफी नया स्टडी है, बोलोगे 73 नया ही क्या हो गया, नया ही है अपने लिए, ठीक है। दिस इज टीओ टैनर, ठीक है। तो टैनर का स्पेलिंग गलत किया है, दिस इज टीओ टैनर, जिसका डिस्कवरी किया। क्लियर है? तो हम लोग टॉपिक खत्म कर चुके हैं वायरस और वायरवाइड। इसके बाद हमारा क्या टॉपिक आना चाहिए, दैट इज डिफरेंट डिजीज का बात करेंगे, लाइक एड्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है वायरस को समझ में? देखो, वायरस से सेपरेट क्वेश्चंस आता है, तो मैं कोई जल्दी से बताऊं।